यदि आप और मैं हम दोनों मिलकर वक्त को वक्त दे और अपनी मेहनत को लगातार करते रहे ना, तो हाँ, आप और मैं दोनों ही हम हमारी जिंदगी और वक्त दोनों को बदल सकते हैं। और कौन कहता है वक्त बदलता नहीं है? वक्त जरूर बदलता है, यदि आप लोगों के अंदर वक्त बदलने की चाहत होनी चाहिए। आइए मैं आप सब लोगों का दिल खोलकर स्वागत करता हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ में। जो भी नोटिफिकेशन है ना, वो कम नहीं है, आपके सपनों के घर से कम नहीं है, आपके माता पिता के हौसलों को बुलंद करने में ये नोटिफिकेशन दम रखता है। यदि आप लोगों में चाहत है तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को जरूर देखो, क्योंकि ये वैकेंसी नहीं है, आप लोगों का सपनों का घर है। तो आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट से आया है, यानी कि डाक विभाग से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, डाक विभाग जीडीएस भर्ती, जीडीएस वालों के लिए खुशखबरी, 1 लाख पदों पर भर्तियां, बम्पर भर्तियां, 10th 12th और ग्रेजुएट। ये जो आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हो ना, ये आप लोग सब जगह देखते हो, पर एक रियल इंफॉर्मेशन के साथ में, एक राइट इंफॉर्मेशन के साथ में वीडियो देखने का ही मजा कुछ और है। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, वैकेंसियों के बारे में जानते हैं और कितनी वैकेंसियां हैं और कौन कौन इसको भर सकता है, क्या डेट ऑफ टाइम है, और सब कुछ बताऊंगा कि कौन कौन से पदों पर भर्तियां हैं और कितने कितने प्रतिशत कहां पर है। सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सब लोग इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे, और इस नोटिफिकेशन के ऊपर यह है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही आता है अपना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसे शॉर्ट के अंदर DOP के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अपनी स्टार्ट करते हैं ये नोटिफिकेशन, देखते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है, वैकेंसियों का नाम क्या है। जैसा कि ये अधिसूचना जो आई थी ना, प्रेस नोट जो आया था, नोटिस आया था, वो 17 जून 2022 को ये अधिसूचना आई थी। अब देखते हैं कि कौन कौन से नाम की वैकेंसी है और किस किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से नाम की वैकेंसी है। जैसे सेविंग बैंक कंट्रोल और इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशन, जो आंतरिक संगठन होते हैं, उनके अंदर कौन सी वैकेंसी है? पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है, यानी कि डाक सहायक की वैकेंसी है। और इसी तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर है पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है। और इसी तरह से ही आप लोगों के पास रेलवे मेल सर्विस के अंदर है सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है। और ये जो पूरा का पूरा जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये किसके अंतर्गत आता है? जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि जो डाक विभाग है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आता है, जो हमारी भारत की सरकार है ना, उसके अंतर्गत आता है। तो ये जो पूरी की पूरी वैकेंसी देखने वाले हैं, ये ऑल ओवर इंडिया होने वाली है, जिसमें आप लोग किसी भी राज्य से हो तो सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि नंबर 1 वैकेंसी, और लास्ट में मैं आप लोगों को इस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो नंबर 1 पोस्ट देखते हैं। नंबर 1 पोस्ट, पहले तो मैं आप लोगों को ये देख पा रहे होगी शेड्यूल, और शेड्यूल के नीचे जो कॉलम है उनको मैं रीड करके दिखाता हूँ। नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि पद का नाम, नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि वैकेंसियों की संख्या, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और कौन से लेवल की, यानी कौन से लेवल की पोस्ट है, यानी कि सैलरी जो मिलने वाली है ना, और इसके अंदर सैलरी तो बहुत अच्छी खासी है, पैसा ही पैसा होगा। और साथ में ये दूसरा कॉलम। अब देखते हैं कि जो आपका नंबर 1 पॉइंट, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि नंबर ऑफ पोस्ट, पहली पोस्टल असिस्टेंट की है वैकेंसी, यानी कि डाक सहायक की वैकेंसी है, पर ये किस क्षेत्र के अंतर्गत है? सर्कल एंड रीजनल ऑफिस के अंतर्गत है। जो आप लोगों के 23 सर्कल है ना, ये नीचे मैं दिखा रहा हूँ, इनके अंदर, और रीजनल ऑफिस जो क्षेत्रीय विभाग होते हैं ना, उनके अंदर 2738 वैकेंसी निकलेगी। और साथ ही आप लोग इसकी सैलरी देखें तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी है, आप लोग सैलरी की कतई टेंशन ना करो। 25,500 से 81,100 रुपए सैलरी है। अब सैलरी इतनी अच्छी है तो ये लगा लो आप लोगों के, यदि 2 व्हीलर लेने का सपना है ना, वो डिंजिक पूजा करती है ना, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, यानी इस तरह का जो आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा ना, उसको आप लोग जल्दी ही पूरा कर लोगे 2-2.5 महीने की सैलरी के अंतर्गत। अब चलते हैं दूसरे पद का, नेम ऑफ द पोस्ट का दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद के बारे में, आखिरकार वो वैकेंसी किस क्षेत्रगत के अंतर्गत है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह है पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये भी डाक सहायक की वैकेंसी है, पर ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? फॉरिजन पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, यहाँ पे ये वैकेंसी निकलेगी। और इसके जो टोटल पद है ना 457 है। और इसके नीचे देखोगे ना आप, सब वैकेंसियों के नीचे एक चीज लिखी होगी, वो क्या नोटिस कर रहे होगा? सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, यानी कि जैसे काम बढ़ेगा, यानी कि काम बढ़ेगा ना, तो वैकेंसियों की संख्या
बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। और ये नोटिस देख लो ना, स्टार लगा हुआ, ये ऊपर भी लिखा हुआ था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। नीचे स्क्रॉल करते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं, जैसे कि इसके अंदर भी देख पा रहोगे, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। ये सभी जगह लिखा है कि बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं इन वैकेंसियों को। ये सिर्फ किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके मतलब वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ना, वहाँ पे लोगों की आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। अब चलते हैं अपना तीसरा नंबर का नेम ऑफ द पोस्ट देखते हैं कि तीसरा नंबर का नेम ऑफ द पोस्ट का नाम क्या है और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यह है नेम ऑफ द पोस्ट की तीसरी भर्ती, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी है, पर किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, सेविंग बैंक कंट्रोल एंड इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशन। जो आंतरिक संगठन होते हैं ना, जो जांचते हैं, वो उनके अंदर आती है वैकेंसी। और इसकी संख्या है 3265 इसकी वैकेंसी है। और जैसे कि इसके नीचे ये स्टार लगा लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। और 23 पोस्टर पे ही ये वैकेंसी निकलने वाली है और इसकी सैलरी वही रहने वाली है जो ऊपर मैंने बताई थी, 25,500 से ये लेके। अब चलते हैं अपने नेम ऑफ द पोस्ट की फोर्थ वैकेंसी के ऊपर चलते हैं और उस फोर्थ वैकेंसी का नाम देखते हैं और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये पोस्टल असिस्टेंट है, वही डाक सहायक की वैकेंसी है, पर वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आएगी पोस्ट ऑफिस के अंदर। और आप लोग नंबर ऑफ पोस्ट देखो, वो उड़ गए ना, 69,996 सॉरी, इसकी लगभग 70,000 पोस्ट है। और वे जैसे ये लिखा गया, जैसे कि मैंने अभी ये हाल ही बताया, लगभग 70,000 पोस्ट कम नहीं होती दोस्तों। इसकी क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। आप सब लोग बढ़ना, पक्का सिलेक्शन होने की चांस है। जब इतनी भर्ती होगी तो सिलेक्शन होने का चांस आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा। अब नेम ऑफ द पोस्ट की हम चलते हैं किस पर, फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ पद का नाम क्या है और वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आ गया सॉर्टिंग असिस्टेंट किस क्षेत्र के अंदर इसकी वैकेंसी निकलने वाली है, रेलवे मेल सर्विस के अंदर। अब कितनी अच्छी है रेलवे मेल, जो रेलवे के अंदर जो मेल होती है ना, उसके अंदर निकलने वाली है। और इसके जो टोटल पद है 17,694 पद है। और ये सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट लिखा है, यानी कि यदि काम ज़्यादा होगा, लोगों की आवश्यकता है, तो हम वैकेंसियों की जो नंबर्स है ना, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ऐसे लिखा है। और सैलरी वो यहाँ पे 25,500 लेवल 4 है ना, उसकी सैलरी रख रखी है। तो ये 5 प्रकार की जो वैकेंसियां हैं, जो नेम ऑफ द पोस्ट हैं, इनके ऊपर ये वैकेंसी निकलने वाली है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार ये 1 लाख भर्तियां हैं, वो क्या हम सब लोग फ्रेशरों के लिए ये है, या जो मतलब हमारे लिए है, या फिर उनके लिए भी है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो 1 लाख की ये भर्ती है ना, ये नोटिफिकेशन को आप लोग सही से रीड करोगे ना, तो इस नोटिफिकेशन के नीचे की ओर, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, सबूत अच्छा होता है ना, सबूत से बात करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा आप लोगों को, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 40% लिख रखा है यहाँ पर, और नीचे एक और लिख रखा है 60%। यदि आप नीचे अगर स्क्रॉल करके देखोगे 60%, यानी कि जो 1 लाख पद है, लगभग जो 1 लाख पद ये वो कितने भी हो, 94,000 हो, 95,000, तो लगभग वो राउंड फिगर में देखें हम, तो लगभग 1 लाख की वैकेंसी है, जिसमें से 40% वैकेंसी, जैसे लिखा है इसमें 40% जो वैकेंसी है उन्हीं के लिए है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी जो पोस्टल असिस्टेंट है, यानी कि जो डाक विभाग के अंदर है, उनके प्रमोशन के लिए ही एक इंटरनल प्रमोशन होता है ना, उसके लिए है। और जो 60% है, जो नए फ्रेशर है, जैसे कि आप लोगों की नौकरी नहीं लगी है, तो आप न्यू फ्रेशर हो, और उनकी भर्तियां कितनी है, 60% पर होने वाली है भर्तियां। तो ये इनका मतलब वेरिएशन था, जो डिवीजन बोलते हैं ना, विभाजन बोलते हैं, ये इनका विभाजन था। 2 और क्वेश्चन आप लोगों के रह रहे हैं। एक तो ये डेट ऑफ टाइम, यानी कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, उसके बारे में तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस इसके डेट ऑफ टाइम ही आने वाली है, बाकी सब कुछ इस वैकेंसी का आ चुका है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप ये पूछना चाह रहे हो कि एलिजिबिलिटी, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है सभी पदों के लिए। पहले तो दोस्तों क्या रहती थी इसकी क्वालिफिकेशन, पहले रहती थी इसकी 12th पास रहती थी इसकी क्वालिफिकेशन। पर जैसे ये आप लोगों को पता होगा, भारत के मतलब ये राजपत्र के अंदर, जैसे कि ये भारत का राजपत्र है ना, इसके अंदर ये अधिसूचना कोई भी जब संशोधित करते हैं ना, वो भारत के राजपत्र के अंदर आता है। और ये अधिसूचना संशोधित हुई थी, और ये संशोधित हुई थी ना, इसकी क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मतलब है ना चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी क्वालिफिकेशन क्या रह गई है, इसी के अंदर यह है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ इस नोटिफिकेशन के अंदर इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। जो नए फ्रेशर बंदे हैं, जो क्वालिफिकेशन है, जिन्होंने अभी तक है ना, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है डाक विभाग के अंदर, उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो उनके लिए रहने वाली है
ग्रेजुएशन रहने वाली है, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी कैटेगरी के अंदर की हो, या बीएससी के अंदर की हो गए हो, या फिर बीकॉम के अंदर की हो, या फिर आर्ट्स के अंदर की हो, मतलब कुछ भी हो, या साइंस के अंदर की हो, मतलब ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप उसके पास एक 15वीं पास यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ ये है। और उनके लिए 12वीं पास तो उनके लिए है जो पहले से ही इस डाक विभाग के अंदर जॉब लगे हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, वो तो नॉलेज तो सबको होती है तो कंप्यूटर की, और बैचलर डिग्री यहाँ पर है ही। और साथ ही यहाँ पर नोट लगा के जो लिख रहा है ना, ये उनके लिए नोट है जिनकी पहले से ही डाक विभाग के अंदर जॉब हो, जो 10+2 यानी अपनी 12वीं की अंक तालिका लगा के वो फॉर्म भर के अपना इंटरनल जो प्रमोशन होता है ना वो पा सकते हैं। तो ये था फाइनली आप सब लोगों के इस वैकेंसी को, नोटिफिकेशन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। यदि आप लोगों का कोई डाउट रहता है, तो प्लीज़ कमेंट में अपना कमेंट छोड़ दो। कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों का कमेंट को, मैं जल्दी से आप लोगों का डाउट सोल्व करूंगा। तो आप लोग अपना कमेंट छोड़े यदि डाउट हो तो मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सब लोगों को नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा और जल्दी इसकी डेट एंड टाइम भी आने वाली है। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब videos।